नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कल 3 जुलाई का मार्केट किस तरीके का रह सकता है और मार्केट में जो अपसाइड मूव फ़िलहाल चल रहा है इसके पीछे का क्या रीज़न है। क्या मार्केट का बॉटम आउट हो चुका है? क्या मार्केट सच में बुलिश फेज़ के अंदर एंटर कर चुकी है? हम बहुत सारे क्वेश्चंस के जब सवाल डाटा पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे और एक्चुअली में यहाँ पे पता भी लगाएंगे कि मार्केट एक्चुअली में जो अभी मार्केट अपसाइड मूव जा रहा है वो क्यों जा रहा है। एक्चुअल हम रीज़न पता लगाएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर मूव का बारे में आपको अगर एक्चुअल रीज़न पता होगा तो आप आगे की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में अब क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि मार्केट ने ये ऊपर की जो छलांग लगाई है, ये ऊपर यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा। इसको अगर मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि लास्ट 2 डेज़ से जो है मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट 2 डेज़ से ये जो 2 कैंडल है मार्केट ऊपर है। डाटा मतलब यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मार्केट ऊपर की तरफ गया और जो कैंडल्स हैं वो भी यहाँ पे ग्रीन बनी और प्राइस एक्शन जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा बुलिश हो गया लास्ट 2 डेज़ के हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या ऐसा कि सारे टेक्निकल्स जो हैं वो हमको ये बता रहे थे कि भाई मार्केट बेयरिश है और यहाँ पर टेक्निकल्स के अगेंस्ट ये मार्केट कैसे चला गया, टेक्निकल्स क्यों फेल हो गए यहाँ पर, और मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है। और लेकिन सबसे पहली बात हमको ये जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है कि जो एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई मार्केट जो है अब बुलिश फेज़ के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, मार्केट जो है बुलिश फेज़ के अंदर एंटर कर चुका है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा, तो हर किसी का एक अपना एनालिसिस होता है। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट अगर ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो दोस्तों वो मार्केट ऊपर तब ही जा पाएगा जब वहाँ पर FII, देखिए पैसे को मार्केट को ड्राइव करने के लिए मनी चाहिए होता है। ठीक है, तो मनी किसके पास है, हैवी मनी किसके पास है, वो है FII के पास। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ये यूनिवर्सल रूल है मार्केट का। और इस चीज़ को मैं आपको अभी प्रूव करके भी दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है, मतलब मार्केट सपोज़ कीजिए एक बुलिश फेज़ के अंदर होता है, तो वहाँ पर एक्चुअली में बुलिश फेज़ के अंदर मार्केट क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर FII जो है इक्विटी को बाय करते हैं। ठीक है, FII जो है मार्केट में इक्विटी को बाय करते हैं। ठीक है, इसी वजह से मार्केट एक बुलिश फेस में होता है और मार्केट 10,000 से 15,000 भी जा सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं जा सकता, लेकिन उसके पीछे कंडीशन क्या है कि इक्विटी के अंदर बाइंग होना ज़रूरी है, तभी ये जो है बुलिश फेस के अंदर एंट्री करेगा मार्केट। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या FII पिछले कुछ दिनों से इक्विटी में बाय कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। आप यहाँ पे कैश का डाटा चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये कैश का डाटा है। ठीक है, यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका FII का डाटा है और DII का डाटा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है जुलाई का डाटा भी आ गया है पूरा, आप यहाँ पे खुद चेक कीजिए। FII DII ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग जुलाई 2020, यहाँ पे लिखा हुआ है नेट जो है यहाँ पर बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, जो कि अभी 2 दिन बीते हैं, FII यहाँ पे सेलिंग कर रहा है अभी भी। दूसरी चीज़, उतने ही पैसे का यहाँ पर DII ने बाई किया है। अगर हम इसका इफ़ेक्ट जानने की कोशिश करें तो जितने की यहाँ पर बाइंग है
उतने की ही यहाँ पर सेलिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि जितने की यहाँ पर बाइंग है उतने की यहाँ पर सेलिंग है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका एक न्यूट्रल इफ़ेक्ट है। मतलब अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल है फ़िलहाल 2 दिन के अंदर। मतलब यहाँ पे कोई भी पैसा ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा आया हो मार्केट के अंदर, जितने की यहाँ पे पैसा निकाला गया उतना ही यहाँ पे पैसा डाला गया। तो मतलब यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल नज़र आ रहा है, कोई भी नया पैसा यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए, पहली चीज़ तो ये। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पर कैश फ्लो ज़ीरो है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि मैंने आपको बताया कि FIIs इक्विटी में जब बाइंग करना शुरू कर देंगे तब यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली एक बुलिश फेज के अंदर एंटर कर जाएगी। हम अपने टेक्निकल्स को यहाँ पे देख रहे हैं। पहली चीज़ आप ये समझिए, सारे टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके हिसाब से 90 to 95% मार्केट चलता है। कभी कभी एक्सेप्शन आ जाता है, टेक्निकल्स फॉलो नहीं होते हैं, उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स होते हैं। वो रीज़न्स भी आपको मैं इस वाली वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हमको टेक्निकल्स इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि उनकी एक्यूरेसी 90% to 95% हमेशा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए FIIs को बाय करना है ज़रूरी, तभी मार्केट ऊपर बुलिश फेज के अंदर एंटर करेगा। लेकिन जुलाई मंथ के अंदर यहाँ पर आप सिंपल देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी जुलाई के अंदर नेट बेसिस के ऊपर FII क्या है, वो बेयरिश है। अब हम पीछे के मंथ्स के ऊपर बारे में बात कर लेते हैं। जो बीते हुए महीने हैं उसके अंदर क्या कहते हैं FII ने किस तरीके का एक्शन लिया। तो देखिए अभी 2020 यहाँ से शुरू हुआ, जनवरी ये डाटा है। ठीक है, ये जनवरी का डाटा है। तो यहाँ पर जनवरी के अंदर वो नेट सेलर थे, फरवरी के अंदर वो नेट सेलर थे, मार्च के अंदर, ठीक है, मार्च के अंदर भी वो नेट सेलर थे, अप्रैल के अंदर भी वो नेट सेलर थे। अब आप बोलेंगे कि मई के अंदर जो है वो नेट बायर थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मई के अंदर 18,000 करोड़ की एक बल्क डील हुई थी जो कि FIIs ने HUL के अंदर एक सिंगल स्टॉक के अंदर 18,000 करोड़ का बाय किया था, अगर आपको याद होगा। तो अगर हम उस डील को निकाल देते हैं तो यहाँ पर भी 14,000 करोड़ अगर दिखा रहा है पॉजिटिव फिगर और उसको निकाल देते हैं तो यहाँ पर भी 4,000 करोड़ का यहाँ पे नेट इक्विटी के अंदर सेल ऑफ है। मई के अंदर भी, जून के अंदर जो ये 5,000 करोड़ का है, तो ये ऐसा यहाँ पर फिगर नहीं है 5,000 करोड़ का जो पूरे मंथ के अंदर डाला गया है जिसके थ्रू मार्केट जो है एक बुलिश फेज के अंदर एंटर हो जाए। तो जनवरी से लेके मई यानी कि 5 महीने जो हैं, टोटल 5 मंथ जो हैं FIIs की इक्विटी के अंदर केवल और केवल सेल ऑफ चल रहा है। ठीक है, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि भाई जून के अंदर जो है अगर यहाँ पे बाइंग है तो, और अब जो 7th मंथ शुरू हुआ इस साल का वो भी अभी FIIs का क्या है यहाँ पर बेयरिश है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि मार्केट को बुलिश होने के लिए FII का यहाँ पर बाय करना ज़रूरी है इक्विटी को। तो वो मैंने आपको प्रूव कर दिया। FII किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे इक्विटी को बाय करने के मूड में नहीं है। जनवरी से लेके और टिल जुलाई तक FII केवल इक्विटी को सेल ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बुलिश फेज के अंदर मार्केट तब तक नहीं आएगा जब तक वो FII इक्विटी में बाय नहीं करेगा और मार्केट केवल ड्राइव FII के पैसे से ही होगी। चलिए, अब हमने ये वाला पॉइंट देख लिया, इस पॉइंट को समझ लिया। अब हम अगला टेक्निकल देखते हैं कि अगला टेक्निकल मार्केट में क्या कहता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी तो क्या कहते हैं गाड़ी छूट गई, हमारा तो यहाँ पर जो है पूरा रैली मिस हो गया, हमने तो मार्केट को यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था। और मतलब मार्केट जो है अब जो है मार्केट 11,000 जाएगा और मार्केट जो है अब 12,000 भी जाएगा।
अब मार्केट मतलब बुलिश फेस में एंटर हो गया, हम तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं बहुत डिले हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात मैं आपको एक चीज़ और प्रूव करता हूँ। देखिए मार्केट ने कितनी बार यहाँ पर जो 10,000 का लेवल है वो पिछले कितने कितने दिनों में कब कब यहाँ पर मार्केट ने फॉलो किया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों एक तो ये था दिन, ठीक है, एक दिन ये चलो मानते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर इतना टाइम पीरियड, यहाँ पर इतना टाइम पीरियड और एक ये टाइम पीरियड, ठीक है। अब हम इसको दोस्तों क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर मिस हो गया क्या, आपकी रैली छूट गई, या फिर आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर दी इन्वेस्टमेंट होने की। तो वो हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर जो है 12 मार्च को मार्केट 10,000 के आसपास था, तकरीबन 4 महीने पहले, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है और मार्च की बात कर रहे हैं, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तकरीबन 4 महीने पहले मार्केट 10,000 के लेवल के आसपास ही था। इस लेवल को चेक कर लेते हैं। अप्रैल में भी मार्केट जो है 10,000 के लेवल के आसपास था। अब बात करते हैं जून की। जून तो पूरा 10,000 के लेवल के आसपास ही भी था। अब बात करते हैं जुलाई की। तो जुलाई के अंदर 10,000 से मार्केट जो है 500 पॉइंट डेफिनेटली ऊपर आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमको बाइंग नहीं मिली इक्विटी में एफआईआई की तरफ से कि हम बोल सकें कि भाई मार्केट जो है एक बुलिश फेस में एंटर कर चुकी है। तो यहाँ पर अगर मैं चलो एफआईआई की बाइंग को इग्नोर भी कर देता हूँ, तो दोस्तों फ़िलहाल मार्केट जो है ओनली 500 पॉइंट्स पॉजिटिव में है, जो कि मैं मान सकता हूँ कि उन लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट जो है एक बुलिश फेस में चली गई और हमारी रैली छूट गई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लेवल मार्च में, अप्रैल में और जून में था, वो लेवल था 10,000 का, ठीक है। और अभी मार्केट है कितना, 10,500। तो दोस्तों यहाँ पर जो है केवल 500 पॉइंट्स की रैली मिस हुई है। और 500 अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा रैली मिस हो गई है, तो प्लीज़ इस वाली एनालिसिस को एक बार चेक कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिस हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मार्केट को 15,000 जाना है आपके हिसाब से, मार्केट को बहुत जल्द, अगर आपको लगता है कि 15,000 के लेवल के आसपास जाना है, तो अभी भी दोस्तों 10,500 के आसपास है, तो मार्केट में अभी भी 4,500 की पॉइंट्स की रैली आपके हाथ में बची हुई है। आप इसको पकड़ सकते हो। और आपको लगता है कि मार्केट अब बियरिश फेस के अंदर एंटर कर चुका है, तो दोस्तों बिना किसी के सोचे समझे आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। और 4,500 का पॉइंट्स जो अभी भी बचा हुआ है, 15,000 अगर आपको लगता है मार्केट जाता है तो डेफिनेटली आप इसको कैप्चर कर सकते हो और आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि रैली मिस हो गई है, तो दोस्तों रैली मिस नहीं हुई है। जो ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि भाई मार्केट जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, हम लोग जो हैं 10,000 के लेवल के ऊपर से मतलब अब बहुत ज़्यादा हम बहुत आगे आ चुके हैं, तो दोस्तों ये केवल एक आपको माइंड वॉश किया जा रहा है, ताकि आपको लगे कि आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिस हो गई है और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कर सकें। एक्चुअली में टेक्निकल्स के अगेंस्ट में जाने का रीज़न यही है कि आपको वहाँ पर बुलिश किया जा रहा है, ठीक है। और आपको ये दिखाया जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा रैली मिस हो गई है। एक्चुअली में है कुछ नहीं, मार्केट जो है वहीं पर है जो मार्केट मार्च के अंदर भी था। मार्केट मार्च के अंदर 10,000 के आसपास था और जून के अंदर भी मार्केट 10,000 के आसपास ही था। तो इन्वेस्टर्स लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल मार्केट जो है अपने 10,000 लेवल को अगर हम माने जो कि मार्च के अंदर था, तो वहाँ से मात्र 500 पॉइंट की रैली ऊपर गई है।
और अभी भी अगर आपको लगता है कि मार्केट रैली मिस हो गई है तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए अपने हिसाब से। 4,500 पॉइंट की रैली अभी भी आपके लिए बाकी हो सकती है। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आपकी रैली मिस हो गई है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ पूछ लेते हैं, एक और चीज़ को हम सीख लेते हैं और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है आप लोगों के सामने। समझिएगा इस चीज़ को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो चीज़ मैं आपको प्रूव भी करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मैं हर चीज़ जो होता है वो प्रूव कर देता हूँ और आप लोगों को अपना डिसीज़न लेने में हेल्प हो सके, मैं आपको एक एक चीज़ इस हिसाब से बताता भी हूँ। आप डिसीज़न अपना खुद लीजिएगा और उसमें एनालिसिस करके मैं आपको खुद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। पहली चीज़ आप ये समझिए, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है नीचे जा रहा है। मतलब यहाँ पर इक्विटी के अंदर बाइंग नहीं हो रही है, और वो चीज़ हम अभी भी क्या कहते हैं देख चुके हैं। अभी अपने पिछले 6 मंथ के डाटा पॉइंट्स के ऊपर इक्विटी में कोई बाइंग नहीं हो रही है, मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है। इसके पीछे रीज़न यही है कि आपका वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इक्विटी में बाइंग नहीं हो रही। और दोस्तों इसका हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं कि जब ऐसा होता है तो मार्केट में आगे का फ्यूचर कैसा रहता है। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए और विद प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। मार्केट यहाँ ऊपर गया, वॉल्यूम नीचे गया, अब इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, एक और सिनारियो था, मार्केट ऊपर जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम यहाँ पे नीचे जा रहा था। यहाँ पे देखिए, जो ये एवरेज लाइन है इसका स्लोप नीचे की तरफ है, ब्लैक कलर की जो लाइन है। यहाँ पे मैंने एरो भी बनाया है, मतलब वॉल्यूम नीचे जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा था। उसके बाद देख सकते हो आप कितना बड़ा क्रैश आया। अब आगे देख लेते हैं, एक बार और टेस्ट कर लेते हैं इसको। ये लॉजिक जो है बहुत क्लियर लॉजिक है कि यहाँ पर ये किया जाता है, मैं आपको समझाऊंगा भी इसके बाद। देखिए यहाँ पर भी देखिए, वॉल्यूम के कैंडल्स नीचे गई, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे नहीं था, मार्केट ऊपर गया था। उसके बाद जितना मार्केट ऊपर गया उसके ज़्यादा नीचे मार्केट गिरा, मतलब अपने जहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया उसके भी नीचे तक मार्केट गया। एक और सिनारियो हो गया। अब एक और सिनारियो देख लेते हैं, इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं। प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम नहीं था, बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर गया। बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर गया तो क्या हुआ, मार्केट में क्रैश आ गया, ठीक है। तो दोस्तों जब आप और भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, खुद टेस्ट कर सकते हो मेरी बातों को। जब बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर जाता है तब तक मार्केट मुंह के बल गिरता है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, माइंड में डाल लीजिए, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा जानना। कितने सारे सिनेरियो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम नीचे था, मार्केट गिरा। यहाँ पर मार्केट ऊपर था और वॉल्यूम नीचे था, यहाँ पर भी मार्केट बहुत बड़ा क्रैश किया। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बन रही है। मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो इसके आगे क्या हो सकता है इसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो कि यहाँ पर ये मार्केट में ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर मार्केट को आगे जाके क्या हो सकता है इसके पीछे मैं अभी क्लियरली नहीं बोलूँगा। आप मेरे को मैंने प्रूव कर दिया है जो बोलना है, अब समझ जाइएगा। मतलब मार्केट यहाँ पे बिना इक्विटी के बाइंग किए हुए सस्टेन नहीं कर सकता, बिना वॉल्यूम के सस्टेन नहीं कर सकता। ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया हिस्टोरिकल जाके, और आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। जब मार्केट बिना वॉल्यूम के ऊपर गया है तब वो औंधे मुँह गिरा है मार्केट, मतलब बहुत स्पीड से गिरा है। और ये ऐसे होता क्यों है, ये होता क्यों है, यहाँ पर मार्केट ऊपर क्यों जाता है, वॉल्यूम नीचे रहता है तब भी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर स्पेकुलेशंस की जाती हैं डेरिवेटिव सेक्शन के थ्रू। इस चीज़ को आप समझिए या फिर नहीं समझिए, ये
आपके लिए समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका पैसा सेव हो सकता है। यहाँ पर स्पेकुलेटिव मूव लाए जाते हैं मार्केट के अंदर, जिनको हम फेक मूव भी कह सकते हैं। ठीक है, फेक मूव भी हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मूव्स को। होता क्या है कि यहाँ पर डेरिवेटिव सेक्शंस के अंदर बाइंग की जाती है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। ठीक है, डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर बड़े प्लेयर्स के अंदर बाइंग करते हैं वो लोग, और आपको इक्विटी में वहाँ पे उनकी बाइंग नहीं मिलेगी। डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर उसको टेम्परेरी बेसिस के ऊपर बाइंग कर लेते हैं, जिसके बेसिस के थ्रू वो कुछ दिन तक मार्केट को ऊपर रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हो जाते हैं इस अपसाइड मूव को देखने के बाद, और उनका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है, तुरंत उसका बेनिफिट ये लेते हैं बड़े प्लेयर के, वो मार्केट को नीचे गिरा देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझना चाहें तो ये आपके लिए समझने वाली चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करना चाहें तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपके लिए एक लर्निंग की इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि मैंने आपको पहले प्रूव करके भी दिखा दिया। तो अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है, वॉल्यूम नीचे है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमको क्लियर पता है कि ये एक फ़ेक मूव है और ये सस्टेन नहीं करेगा। और हो क्यों रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर या तो शॉर्ट कवरिंग की जा रही है या फिर बाइंग की जा रही है, जो कि टेम्परेरी है। याद रखिएगा, टेम्परेरी है। और ये टेम्परेरी बाइंग इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को बुलिश किया जा सके। सिंपल सी बात है। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर यही सोचेंगे कि यहाँ पर उनकी रैली मिस हो गई और वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी के अंदर, और वहाँ पर बड़े प्लेयर्स अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और यही बेनिफिट वो उठाना चाहते हैं, तो वो बाइंग करेंगे बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स, और वहाँ पर इस मूव को नीचे की तरफ लाया जाएगा बाद में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए कि ये क्या है, ये एक फेकनेस है मार्केट में, जो फ़िलहाल क्या कहते हैं अभी ऊपर की तरफ दिखाई जा रही है। आप इस चीज़ से एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन जो रूल है, जो यूनिवर्सल रूल है मार्केट का, वो मैंने आपको समझा दिया और सिखा भी दिया। अब बात करते हैं कि मार्केट में ये फेक मूव कब तक चल सकता है, ये स्पेकुलेटिव मूव कब तक चल सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो है ये लेवल है, ये लेवल इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ तक ये फेक मूव चल सकता है एक्चुअली में। और जो दोस्तों ये लेवल निकल के आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। ये लेवल आ रहा है 10,680 और 700 के आसपास, 10,680 और 10,700 के आसपास। यहाँ तक ये फेक मूव को कंटिन्यू कर सकते हैं। और बड़े प्लेयर्स का सिंपल मोटिव ये है कि उनको खुद तो इक्विटी को बाइंग करना नहीं है, लेकिन जो उनके पास इक्विटी है पुरानी, जो उन्होंने बाई की हुई है, और बस उनको केवल वो हाई प्राइस के ऊपर बेचनी है, तो वो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को बाय करवाएंगे और अपनी इक्विटी को बेच देंगे हायर पॉइंट के ऊपर। और वहाँ पर जब उनको लगेगा कि हाँ अब अच्छे खासे अमाउंट के अंदर रिटेल ट्रेडर्स ने बाय कर लिया है इक्विटी को, तो वहाँ पर वो उनको लॉस करवाएंगे और मार्केट को फिर अपनी असली औकात के ऊपर लेकर आएंगे। तो आप इसी को समझिए। फेकनेस मूव जो होते हैं वो टेक्निकल सपोर्ट नहीं होते, और इसी वजह से लास्ट 2 डेज़ से बिना टेक्निकल के मार्केट भी ऊपर जा रहा है। लेकिन ये सस्टेन नहीं कर सकता, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। अगर कोई एग्री होना चाहता है मेरी बात से तो वो एग्री हो जाए, नहीं होना चाहता तो बेशक से वीडियो को डिसलाइक भी कर सकता है। लेकिन मैंने आपको पुराने हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स के ऊपर ये समझा भी दिया है, और यूनिवर्सल रूल क्या होता है मार्केट का वो भी मैंने आपको प्रूव कर दिया है। तो ये फेक मूव कब तक रह सकता है, अपसाइड मूव ये रह सकता है 10,680 तक, 10,700 तक। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, मैं आपको रोक नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है 15,000 मार्केट जा सकता है बहुत जल्द, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपको लगता है 12,000 भी जा सकता है, तब भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन वो रिस्क आपका है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू राइट नाउ
मैं केवल मार्केट में तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बुलिश होऊंगा जब मार्केट में FII वहाँ पर बुलिश हो जाएगा, इक्विटी के अंदर FII बाइंग करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर सारे डाटा पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर हमको सिंपल बता रहे हैं कि मार्केट जो है स्पेकुलेटिव मूव के अंदर चल रही है और ये स्पेकुलेटिव मूव जो है 10,680 या फिर 10,700 तक कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन ये स्पेकुलेटिव मूव एक टेम्परेरी है, ये याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टेम्परेरी है ये स्पेकुलेटिव मूव। और ये स्पेकुलेटिव मूव जो है टेक्निकल्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये टेम्परेरी लाया जा रहा है, जानबूझ के लाया जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, ताकि वहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को बुलिश किया जा सके। लेवल मैंने आपको बता दिया है, 10,700 तक आ सकता है मार्केट। 10,700 के ऊपर सस्टेन मुश्किल होगा करना मार्केट के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट यहाँ पे 10,700 तक टच कर सकता है। पहली चीज़ तो ये, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। पिछले पास्ट के अंदर बहुत सारे वो आए हैं, डाउनफॉल आए हैं वहाँ पे मार्केट में जो है, और वो उनके पीछे का रीज़न यही है जो कि अभी मार्केट में चल रहा है। मेरा काम है आपको चेतावनी देने का, आप समझना चाहें समझिए, नहीं समझना चाहिए तो आप नहीं समझिए, मुझे उस चीज़ का कोई दुख नहीं होगा। लेकिन बस जो समझेगा हो सकता है उसका लॉस भी बच सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं आपको बस यही बता रहा हूँ, अपनी डिसीज़न खुद दीजिए। मेरा काम है आपको सचेत करने का, आपको माइंड में सही एनालिसिस और सही डिसीज़न पावर लेने के लिए मेरा काम है आपको केवल हेल्प करने का। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे बंद करता हूँ और 10,700 तक मैं बिना टेक्निकल भी बुलिश रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये फेक मूव 10,700 तक आ सकता है। लेकिन ये टेम्परेरी है, मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय तक बुलिश नहीं रहूँगा। मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी, वक्त आने दीजिए। और हम 10,700 के बहुत नज़दीक हैं और उसके आसपास जाके हम दोबारा से एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस टेम्परेरी मूव के चक्कर में फंसिएगा मत, सिंपल सी बात यही मैं बोलूँगा, आपसे बार बार बोलूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर कुछ आपको लर्निंग मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भूलिएगा मत, ताकि कोई भी यहाँ पर वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें हमारे चैनल के थ्रू। यही मैं चाहता हूँ और आप सेफ़ रहें ट्रेडिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।